Hello students, welcome to economy class. This is video number 28, and in this video children we are going to discuss some more parts regarding the foreign exchange rate. Children, in the previous video we have discussed about the fixed exchange rate. Fixed exchange rate is the rate which is fixed by the government in their domestic territory or domestic country. ठीक है चलिए, जब हमने पिछले वीडियो में आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को एक्सप्लेन किया, उसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो उसमें रह गए थे। पहले मैं उसको क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बाद जो दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चिल्ड्रन ये देखिए, दो वर्ड्स लिखे हुए नीचे, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। चिल्ड्रन पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा चिल्ड्रन फिक्स किया जाता है कि हम $1 के बदले में कितने रुपए पे करेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया, मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। अब इसमें चिल्ड्रन दो और पॉइंट आते हैं, एक तो हो गया डिवैल्यूएशन और एक हो गया चिल्ड्रन रिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन का चिल्ड्रन मतलब ये होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्रीज कर दिया, कि पहले हम $1 के बदले में 80 रुपीज़ दे रहे थे और अब गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया कि ₹1 के बदले में 85 रुपीज़ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी थी उसकी जो वैल्यू है कम हो गई। ठीक है ना, तो इंटेंशनली इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। तो इसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन, कि जब एक्सचेंज रेट को, जो भी एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग है उससे जब गवर्नमेंट कम कर देती है, उसी को कहते हैं चिल्ड्रन डिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन चिल्ड्रन का अपोजिट होता है कि मान लीजिए कभी फॉरेन एक्सचेंज रेट ये है कि $1 के बदले में हम 80 रुपीज़ दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया $1 = 75 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि हमारी जो करेंसी है वो रिवैल्यू हो गई, उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई, जो अभी करंट वैल्यू है उससे उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। और डिवैल्यूएशन का मतलब है कि जो अभी करंट वैल्यू है उससे उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो ये दो सिंपल पॉइंट्स थे चिल्ड्रन, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चिल्ड्रन अपने नेक्स्ट में, दैट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। चिल्ड्रन इससे पहले जो हम लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आपको मैंने बताया, तो उसमें जो एक्सचेंज रेट था, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसको गवर्नमेंट फिक्स करती थी, उसमें मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं था। ये उसका चिल्ड्रन अपोजिट है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है चिल्ड्रन जिसमें एक्सचेंज रेट को फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर डिसाइडेड, कि एक मार्केट में जो डिमांड है, जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, वो दोनों मिलकर एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। कि अगर हम आपको बताएं कि अगर हम इसका ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एफ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये उसका एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ये प्राइस मैंने यहाँ लिख दिया है, ER का मतलब एक्सचेंज रेट, और ये होगी उसकी क्वांटिटी, कि इस प्राइस पर, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इतनी क्वांटिटी, इतनी जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो रही है। तो ये रेट चिल्ड्रन फिक्स कर दिया जाता है मार्केट के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत हाई जा सकता है या बहुत लो जा सकता है, लेकिन इसमें मार्केट फोर्सेस ही इसको डिसाइड करेंगी। अब चिल्ड्रन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के भी दो पार्ट हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है। एक तो चिल्ड्रन हो गया है क्लीन फ्लोटिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम है चिल्ड्रन कि जिसमें जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के द्वारा ही फिक्स किया जाए, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो ये सिंपली इसमें कोई अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है चिल्ड्रन मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है चिल्ड्रन, वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम
और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये दोनों का चिल्ड्रन कॉम्बिनेशन है। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है कि मान लीजिए कि ये ये $1 है और $1 के बदले में 75 रुपीज़ गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इसका एक्सचेंज रेट $1 के बदले में ₹76 हो जाए, 80 हो जाए, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। ये मान लीजिए 77 हो गया तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जैसे ही ये $1 के बदले में ये मान लीजिए 78 हो गया, फिर इसमें RBI का रोल, RBI यहाँ पर आ जाएगी और RBI क्या करेगी कि वो मार्केट में डॉलर की जो है सेलिंग करना शुरू कर देगी। जैसे डॉलर की सेलिंग करना शुरू करेगी, एक्सचेंज रेट जो डॉलर है उसकी सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि इसका जो एक्सचेंज रेट है वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हम कुछ लिमिट तक इसके एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट होने देंगे, ये ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा होने देंगे। और कम का भी अगर चिल्ड्रन हम इस तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अभी ये $1 75 रुपीज़ की इक्वल है, तो $1 मान लीजिए हमने कहा 74 हो गया, $1 73 हो गया। लेकिन जैसे 73 के नीचे आएगा तो गवर्नमेंट तुरंत आ जाएगी और गवर्नमेंट क्या करेगी, डॉलर को परचेज करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका जो एक्सचेंज रेट है चिल्ड्रन फिर से वो 75 रुपीज़ पर आकर फिक्स हो जाएगा। यही वो चिल्ड्रन पार्ट था जो पहले पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू गवर्नमेंट मैनेज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट RBI हैज़ टू मेंटेन ह्यूज स्टॉक ऑफ आइदर फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके क्या क्या मेरिट्स हैं या क्या क्या बेनिफिट हैं। फिर फर्स्ट बेनिफिट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कि जो भी गवर्नमेंट है जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो इंडिपेंडेंट होकर बना सकती है। उसमें उसको कोई इस तरीके का कंसिडर नहीं करना है कि हमें बहुत सारा जो है फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक बना के रखना है या फिर हमें उसके लिए बाई करना है, सेल करना है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई टेंशन लेना नहीं है, वो अपने इकोनॉमी के नीड के अकॉर्डिंग, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना सकती है। सेकेंड है चिल्ड्रन, इनकरेजेस इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड। चिल्ड्रन फ्री प्ले ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्री प्ले होता है। जहाँ जिसको लगता है कि हमें इस कंट्री में इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और इसके हिसाब से उनको जो है बेनिफिट चिल्ड्रन मिलता है। नेक्स्ट है इनकरेजेस वेंचर कैपिटल। अब देखिए इसमें इनकरेजेस वेंचर कैपिटल का मतलब ये है कि हमें अगर लगता है कि अगर मैं डॉलर में इन्वेस्ट करूं या मैं जाके USA में कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाता हूं तो वहां पर आने वाले दिनों में डॉलर की जो वैल्यू है वो बहुत कम होने वाली है और रुपए की वैल्यू बहुत इंक्रीज होने वाली है। तो मैं डॉलर में ही जाकर इन्वेस्ट करूंगा, वहाँ जाकर इंडस्ट्री लगाऊंगा, उसके साथ मैं अपना ट्रेड करूंगा जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। और मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो मैं वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट चलिए, नो नीड टू मेंटेन, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि नो नीड टू मेंटेन द हाई स्टॉक ऑफ गोल्ड और अदर करेंसी की गवर्नमेंट को बहुत सारा स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड का रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसे बाई और सेल करना है फॉरेन एक्सचेंज का। उसके बाद चलिए इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट जो डिमेरिट है वो है क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि चिल्ड्रन जो एक्सचेंज रेट है वो हर वक्त बदलता रहता है। आज कुछ और है, दोपहर में शाम को कुछ और हो गया, रात में कुछ और हो गया, अगले दिन कुछ और हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। इससे क्या होता है कि मार्केट में चिल्ड्रन इंस्टेबिलिटी बनी रहती है कि अभी आपको प्रॉफिट होने वाला, लॉस होने वाला है, प्रोबेबिलिटी रहती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसका जो चिल्ड्रन जो है एडवर्स का मतलब बहुत ज़्यादा, हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या फिर बहुत ज़्यादा लॉस होगा, रिसेशन आएगा या डिप्रेशन आएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन अननेसेसरी कैपिटल मूवमेंट, कि कैपिटल का चिल्ड्रन अननेसेसरी मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह का, जो कि एक इकोनॉमी के लिए या ग्लोबल मार्केट के लिए ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स,
इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स का मतलब ये है चिल्ड्रन, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि डॉलर के बदले बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी, इन्फ्लेशनरी आएगा, प्राइस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये तब की बात है चिल्ड्रन जब एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डिफिकल्टी इन पॉलिसी फॉर्मेशन, कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में भी प्रॉब्लम आती है कि वो कौन सी पॉलिसी बनाए जिससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपके माइंड में। चिल्ड्रन वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बुक को स्टडी ना करें और आपके टीचर जो आपको स्टडी करा रहे हैं वो आप ना करें। ठीक है, आपको इन सब की ज़रूरत है। आपको जो टीचर जो पढ़ाते हैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट आप उनकी बातों को मानें, समझें। ठीक है, आप हमारे वीडियो को भी देखें, आपको जिसका ज़्यादा समझ में आए। लेकिन टीचर तो चिल्ड्रन टीचर होते हैं, आप टीचर को उतना ही सम्मान दीजिए, उनकी बातों को उतना ही मानिए। उनका जो भी टास्क आपको स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ भी जो भी मिलता है आप वो भी करिए। हमारे वीडियो देखने के बाद अगर आपको एडवांटेज मिलता है आप हमारे वीडियो से एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से स्टडी करिए, अपने टीचर का रिस्पेक्ट करिए, माँ बाप का रिस्पेक्ट करिए, और उनके आशीर्वाद से डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। सो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।